इसलिए हर चीज का काल का समय, कौन सा अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, काल की व्यवस्था होना चाहिए अवस्था के अनुसार। सभी का काल एक समान नहीं है, सभी का काल एक समान नहीं है, हर व्यक्ति का काल अलग अलग है। मृक्षों का अलग काल है, पशुओं का अलग काल है, मनुष्यों का अलग काल है। जो जो तुम हो उन सब का काल का ज्ञान होना चाहिए, क्या करना। फिर आप कौन हैं? मनुष्य हैं, जैन हैं, आप भाव के अनुसार व्यवस्था करो। तुम पशु नहीं हो, तुम देव नहीं हो, तुम नारकी नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य का भाव की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, भाव की व्यवस्थाएं देखो, आगम पढ़ो, शास्त्र में पढ़ो, मनुष्य भाव को क्या क्या करना चाहिए, धार्मिक दृष्टि नहीं। मनुष्य भाव है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरी अवस्था मनुष्य गति की है, मेरा भाव मनुष्य भाव है। अब उस भाव में मनुष्य की व्यवस्थाएं क्या क्या है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। फिर आपको ज्ञान होना चाहिए भाव की व्यवस्था क्या है, भाव की व्यवस्था क्या है, कौन से भाव से कौन सा कर्म बंध होता है। ये भाव की व्यवस्था, मैं जैन हूं, मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, यदि सभी एक ही भाव चार लोग कर रहे हैं, चारों का बंध अलग अलग है, आपकी अवस्था कौन सी है, अवस्था कौन सी है। एक बालक भाव कर रहा है, एक पागल भाव कर रहा है, वही भाव। एक मनुष्य भाव कर रहा है, एक श्रावक भाव कर रहा है, वही भाव। और एक मुनिराज कर रहे हैं, वही भाव। बोलो भावों में अंतर आएगा कि नहीं? एक से ही भाव है, भाव में भिन्नता मत लाना। एक ही भाव है, चार लोग कर रहे हैं, सब चारों का बंध अलग अलग है। तुम्हारी अवस्था कौन है? वो श्रावक तो कर रहा है, तो मुझे करने में क्या वाला, तुम्हारी अवस्था क्या है? गजब है जैन दर्शन, गजब। जैन दर्शन की जो कथन है, आनंद आता है, उछलता है। जब कभी किसी चीज पर जैन दर्शन की व्यवस्थाओं पर चिंतन करता हूं, आनंद उछलता है। कितना विवेक, कितना। उन्होंने कहा नहीं, एक ही भाव है, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारी अवस्था क्या है, बंद अलग अलग है, बंद अलग अलग। भाव दोनों का एक ही है, भाव में कोई अंतर नहीं। वही कसाय, वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ ग्रस्त कर रहा है। वही लोभ, वही मान, माया मुनिराज कर रहे हैं। वही क्रोध, मान, माया, लोभ वृत्ति कर रहा है। वही क्रोध, मान, माया, लोभ कोई धर्म से विमुख व्यक्ति कर रहा है। वही क्रोध, मान, माया, लोभ पशु कर रहा है। एक ही प्रकार का, सबके बंध अलग अलग हैं। ये मत समझना एक भाव सबके अनुसार। मार्गणा स्थानों में हमारे यहाँ सामान्य कथन और विशेष कथन आता है। अरे सामान्य कथन कर दिया, गुण स्थान में, इस गुण स्थान में ऐसा बंध होता है। जनवाणी कहती नहीं, उसी गुण स्थान में 10 लोग हैं तो 10 का अलग अलग बंध होगा। उसी गुण स्थान में 10 लोग हैं, 10 का बंध अलग अलग है, एक भाव से। एक समान भाव है, भावों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपकी अवस्था कौन है, किस अवस्था में हैं आप? वृत्ति बिना छना पानी पी सकता है क्या? वृत्ति, लेकिन पीता है। इसका नाम पशु है। पशु वृत्ति होता है, प्रतिमाधारी यानी पंचम स्थान होता है, वो बिना छना पी करके भी वृत्ति है। और जैनी एक बूंद पी ले हुए तो अवृत्ति है।
अब देख लीजिए, भाव देख लीजिए, दोनों में वृत्त एक पना है दोनों में, लेकिन अंतर आ गया। जैनी को भक्षा भक्ष का विचार करना पड़ेगा, पशु भक्षा भक्ष जानते ही नहीं है। एक वृत्ति है, एक पंचम गुण स्थान में मनुष्य है और एक पंचम गुण स्थान में पशु है। एक जैनी है और एक पशु है। तो जैनी प्रतिमाधारी बैगन खा सकता है कि नहीं? भटा भटा नहीं खा सकता ना। अब देखना, अब कोई पशु वृत्ति है और वो बैगन खा गया, तो उसका व्रत खंडित हुआ के रहेगा? अब वो जानते ही नहीं कि बैगन वो तो बेल पत्ते थे तो खा गया, बेचारा खा गया। अब देख लियो, वही बैगन मनुष्य ने खाया तो गुणस्थान खत्म, व्रत खत्म, और वही पशु खा गया। क्योंकि पशु की स्थिति ऐसी है, वो जानते ही नहीं है। गुणस्थान एक है, सब कुछ एक है, लेकिन आपकी अवस्था क्या है? अवस्था के अनुसार व्यवस्था का निर्णय करने वाला दुनिया में जैन दर्शन इसमें सबसे अग्रणी है। ऐसा डिवाइडेशन किया, गजब। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं खा सकते। वो पशु तो खा रहा है, ये पंचम स्थान वर्ती है कि नहीं? बोले चलेगा, तुम नहीं खा सकते, तुम पशु। भैया बताओ, भगवान के अभिषेक का पानी भरना पाप है कि पुण्य है? सब लोग बोल रहे भाई पुण्य है। अच्छा कार्य है कि नहीं? तो एक आध दिन मैं भर लूं। अरे गलत नहीं, पीने का नहीं कह रहा हूं, भगवान के अभिषेक का पानी लाऊंगा, पीने के नहीं। ला सकता हो। तुम भगवान के अभिषेक का पानी भरोगे, तुम्हारा गुणस्थान बढ़ेगा, और हमने भर लिया तो हमारा गुणस्थान गिरेगा। क्रिया एक ही है, अवस्था कौन सी है? अवस्था कौन सी है? मैं पानी भर के नहीं ला सकता कुएं से। भगवान के अभिषेक के लिए भी पुण्य की क्रिया है, मैं नहीं कर सकता। तुम करोगे, तुम्हारे लिए महान पुण्य का बंध, और हमारे लिए महान अशुभ कर्म का बंध होगा। अशुभ कर्म का बंध, कोई गलत भाव नहीं था, गलत परिणाम नहीं था। हमारा भाव भी किसका था? अभिषेक का। तुम्हारा भाव भी किसका था? अभिषेक का। तुम्हें पुण्य का बंध, हमें पाप का बंध। दोनों क्रियाओं में अंतर है क्या? नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारी अवस्था क्या है? अवस्था क्या है? तुम दीप प्रज्वलन करते हो, पुण्य लगता है, एक आध दिन मेरे से करा लो। क्यों? क्या मुख्य अतिथि नहीं हूं मैं? आप लोग कराते हो कि नहीं? पहले बताओ। मुख्यमंत्री कोई भी आ जाए, मुख्य अतिथि आ जाए, साफ दीप प्रज्वलन करो, तो मैं तो बड़ा उससे बड़ा मुख्य अतिथि हूं। क्यों रे? 5-6 महीने हो गए, एक बार मेरा नाम लिया कि आज महाराज जी दीप क्या मत देना बेटा, नहीं तो